उस प्रातःकाल फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से चला। उसे धमकाए जाने का भय था, क्योंकि मी जीरो हैमल उनसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वह उसके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची। गर्म, चमकीला दिन, चहचहाते हुए पक्षी तथा आरा मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे। किंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। लोहार वेचर ने फ्रेंच को इतनी तीव्रता से न जाने को कहा। उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा। प्रायः विद्यालय आरंभ होने के समय काफी कोलाहल होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार को प्रातःकाल हो। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके सहठी पहले ही अपने अपने स्थान पर थे तथा माई जीरो हैमल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर पैमाना, लकीर खींचने की पटरी रखे इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच ने द्वार खोला तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी तथा वह भयभीत था। मिजीरो हैमल ने अत्यंत दयाभाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि उनके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कसीदा खड़ा हुआ था। वह इन्हें निरीक्षण अथवा पारितोषिक वितरण के दिन पहनते थे। ग्रामीण लोग चुपचाप प्रायः खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। वृद्ध हौसर तो एक पुरानी प्रवेशिका, वर्णमाला की बच्चों की पुस्तिका भी ले आया था। मिजीरो हैमल ने कहा कि यह अंतिम पाठ था जो वह उन्हें पढ़ाएगा। इसके पश्चात अल्सास तथा लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। यह उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहें। फ्रांस को अफसोस, खेद हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। मी जीरो हैमल के जाने की खबर से वर्णनकर्ता यह भूल गया कि उनका पैमाना, पट्टी और वे, मिस्टर हैमल, कितने क्रूर हैं। अब फ्रेंच की समझ में आया कि एमआई जीरो हैमल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रविवासरीय पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्तिपूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। मी जीरो हैमल ने फ्रेंच को सस्वर गाने को कहा, किंतु वह वहां चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया। उसने स्वीकार किया कि स्वयं वह, अध्यापक तथा फ्रेंच के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें तथा कभी न भूलें। उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। फिर उन्हें व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इस पूरे समय मी जीरो हैमल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया, बा, बे, बी, बो, बू। वृद्ध हौसर भी रो रहा था। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए, तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण प्रशिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तुरही की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिजीरो हैमल खड़ा हो गया। वह बोलना चाहता था, किंतु किसी चीज से उसका गला संध गया। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था, उसने श्यामपट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही यह इंगित करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे।